अंबर वो सुन लिया तुमने? सुन लिया तुमने? तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के दिल में कितना जहर है मुझे लेके। अंबर तुम क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर रहे हो फरहान? मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकती, उसका बहुत दुख है तुम्हारी अम्मी को। तो ठीक है ना, छोड़ दो मुझे। बोलो अपनी अम्मी को किसी और से तुम्हारी शादी करा दें और मुझे तलाक दे दो। नहीं अंबर। जाओ करो दूसरी शादी तुम, फिर मैं भी देखती हूँ दूसरी से तुम्हें औलाद होती है कि नहीं। क्या हो गया अंबर? कौन कर रहा है दूसरी शादी? मैंने तो आज तक ऐसा सोचा भी नहीं। लेकिन मैंने सोची है और कई बार सोची है। अगर मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकती, कम से कम दूसरी शादी की इजाजत तो दे दूं। पागल हो गई है तुम? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि औलाद की ख्वाहिश आपको पागल कर देती है, और अगर उसके लिए मैं इतना पागल हूँ तो तुम कितना तरसते होगे। लेकिन बड़े बुरे तो कहते हैं ना कि औलाद तो मर्द के नसीब से होती है। अगर तुम्हारे नसीब में औलाद होती ना तो मेरी ये झोली भर चुकी होती। अंबर अंबर क्या? तुम्हारी अम्मी सियासत कर रही है। अरे मेरे से और तुम्हारे से ज्यादा क्या चाहत है उनको मेरी औलाद की? उनको एक ही चीज की चाहत है, उस कमी की जो अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर है। उस कमी को लेके वो तुम्हारे दिल में बदगुमान नहीं करना चाह रही है। देखो अंबर प्लीज, तुम अपना दिल छोटा मत करो, इग्नोर करो अम्मी को। तुम कर सकते हो इग्नोर, लेकिन मैं नहीं। अगर मुझे मेरी कोई बेऔलादी का ताना देना तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और तुम देख लेना, जब तुम्हारे भाई की शादी होगी और कहीं उसको औलाद हो गई तो तुम्हारी अम्मी के ताने मजीद बढ़ जाएंगे। तब हो सकता है कि तुम्हारा दिल भी बदल जाए और तब तुम्हें मेरी कमी तकलीफ लगने लगेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता अंबर। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। चाहे मेरी औलाद हो या ना हो, मैं कभी ऐसे इकदाम नहीं ले सकता हूं। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ूंगा? देखो अंबर, ये बात हमेशा याद रखना कि इस मामले में मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इनफैक्ट किसी भी मामले में नहीं। आई प्रॉमिस, प्लीज ट्रस्ट मी।